ब्रह्म वाक्कर जनार्दन, ब्राह्मण के मुंह का निकला हुआ शब्द जनार्दन के मुंह का शब्द होता है, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। भगवान श्री श्याम सुंदर बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। ओहो, शरद पूर्णिमा का पावन समय आया। भगवान तापता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, राजेंद्र, जैसे ही शरद का पावन समय आया, हमारे गोविंद कन्हैया यमुना के तट पर पहुंचे। यमुना के तट पर पहुंच करके बंसी बजाना, भगवान ने जैसे ही अपने अधरोष्टों पर महाराज बैलों को थामा, बंसी को रखा। आज कन्हैया ने जो ही बंसी की तान छेड़ी, इतनी मन को मुग्ध करने वाली वह तान, इतनी सुरीली वह कन्हैया की बंसी की तान। श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, निशंब गीतम तदनंग वर्धनम। कन्हैया ने जो ही बंसी की ध्वनि करना प्रारंभ किया, व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानुषा। ब्रज की गोपिकाओं ने जो ही उस बंसी की ध्वनि को सुना, जो गोपी जिस अवस्था में थी, दौड़ना प्रारंभ कर दिया कन्हैया की ओर। सुखदेव कहते हैं, एक गोपी तो गाय लगा रही थी। हाँ, गाय लगाने वाले पात्र को वहीं पर छोड़ा, बर्तन को, दौड़ पड़ी कन्हैया की ओर। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा पाया। जैसे ही कन्हैया की मुरली को सुनाना, कन्हैया की बंसी को सुना, दूसरी आंख में काजल लगाना भूल गई, दौड़ी कन्हैया की ओर। रहा बोलो राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव कहते हैं, आज जो ही ब्रज की गोपिकाओं ने बैणों की उस पावन ध्वनि को सुना, 18 यूथ थे गोपिकाओं के, दौड़ पड़ी कन्हैया की ओर। शरद पूर्णिमा की वह अर्धरात्रि, यमुना का पावन तट, कन्हैया ने जो ही ब्रज की उन गोपिकाओं को देखा, देखते ही स्वागत किया। गोपी स्वागतम वो महाभागा, प्रिय प्रिय किम करवाणी रहा। गोपिकाओं, आपका स्वागत है। स्वागत करने के बाद महाराज श्री भगवान ने, सावली सरकार ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया, ब्रूतागमन कारणम। गोपी, आने का प्रयोजन क्या है? भगवान ने जब गोपिकाओं को उपदेश देना प्रारंभ किया, कन्हैया कहते हैं, देवी, ये रात्रि का समय, एक नारी का परम धर्म बनता है कि उसको रात्रि को अकेला अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। कन्हैया कहते हैं, गोपिकाओं, आपके पति परेशान हो रहे होंगे, आपके परिवार वाले बड़े विचलित होंगे, अर्धरात्रि के समय घर को छोड़कर के क्यों चली आई? भगवान कहते हैं, देवी, रजन ने ऐसा घोर रूपा घोर सत्य निवेशिता। देवी, इस अर्धरात्रि के समय नारी जाति को अकेला नहीं निकलना चाहिए। भगवान ने जैसे ही महाराज उपदेश देना प्रारंभ किया, भगवान ने तो कहते कहते इतना तक कह दिया, देवी, दुखशीलो दुर्भगो वृद्धा। गोपी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पति रोगी तो नहीं है, तुम्हारा पति गरीब तो नहीं है? कन्हैया कहते हैं, गोपी, जीवन में याद रखना, पति कैसा भी हो, पति तो परमात्मा के बराबर होता है। हाँ, नारी के लिए तो पति ही सर्वस्व है। नारी यदि मंदिर ना जाए तो बात बन जाएगी,
नारी कोई व्रत ना करे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, मात्र नारी अपने पति की सेवा करती रहे, पति की इच्छा के अनुकूल चलती रहे, तो समझ लेना कि नारियों ने सारा धर्म कर लिया है। क्योंकि रामायण में बाबा तुलसी ने लिखा ना कि एक ही धर्मो एको व्रत में मां, एक ही धर्मो एक व्रत में मां, एक ही धर्मो एक व्रत में मां, एक ही धर्मो एक व्रत में मां, काहे वचन मन मति मत प्रेमा, काहे वचन मन मति मत प्रेमा, काहे वचन मन मति मत प्रेमा। प्यारे बंधु, मानस में बाबा तुलसी ने यही तो वर्णन किया कि नारियों का परम धर्म क्या है। मात्र नारी पति के अनुकूल रहे, पति चरणों की सेवा करती रहे, तो समझ लेना कि उसने चारों धाम की यात्रा कर ली है। हाँ, कई बार जीवन में गलती होती है ना, कई माताएं ऐसा करती हैं कि खूब उपास करती हैं, हाँ, खूब मंदिर में जाएंगी लेकिन पति से विवाद करती हैं। कई बार ऐसा होता है। फिर प्यारे बंधु को मान करके चलना, ना तो मंदिर काम आएगा ना जल चढ़ाना काम आएगा। नारी के लिए नारी का परम कर्तव्य बनता है कि उसको कभी वाणी के द्वारा पति को दुखी नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी माताएं पतियों को सम्मान दें और पति उल्टी सीधी बातें कह करके हमारी माताओं को दुखी करें। जीवन में प्यारे बंधु दोनों पक्ष एक से होना चाहिए। पतियों का कार्य बनता है, पतियों का परम कर्तव्य बनता है कि नारी लक्ष्मी स्वरूपा है, घर में नारी का सम्मान होना चाहिए, कभी नारी का अपमान नहीं होना चाहिए घर में। हाँ, शास्त्र कहता है जिस घर में नारी का अपमान होता है, यत्र नारी न पूजन्ति रमन्ति तत्र देवताः, जहाँ पर नारी को प्रताड़ित किया जाता है, नारी को दुखी किया जाता है, वहां कभी लक्ष्मी वास नहीं करती। हाँ, माताएं नियम बना ले कि मैं पति का सम्मान करूंगी, मैं पति के वचनों को मानूंगी, और पति नियम ले ले कि मैं अपनी पत्नियों को कभी दुखी नहीं करूंगा, तो महाराज वो घर घर नहीं, वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है। हाँ, जिस घर में कभी विवाद ना हो वह घर तो एक मंदिर की तरह हो जाता है। गोपिकाएं हैं जो श्रीमद् भागवत में जो गोपिकाओं का मंगलमय चरित्र निकला, गोपिकाएं ना तो जंगल में गई, ना गोपिकाओं ने सन्यास लिया, लेकिन महाराज गोपिकाओं ने कर्म ऐसे किए, इतनी कर्मनिष्ठ थी गोपिकाएं कि भगवान को चल करके उनके घर में आना पड़ा। हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अच्छे कर्म करो, भगवान खुद चल करके हमारे घर में आ जाएगा। आज भगवान ने जैसे ही ब्रज की गोपिकाओं को एकत्रित देखा, ब्रज की गोपिकाओं को उपदेश दिया, ब्रज की गोपिकाएं हाथ जोड़ करके कहती हैं, हे सावली सरकार, मैं जानती हूँ लेकिन आप मेरे लिए सर्वस्व हो परमात्मा। जैसे ही मेरे को मालूम चला कि आपका आगमन हो चुका है, मैं संसार की सारी मर्यादाओं को तोड़ करके प्रियतम हे सावली सरकार आपकी सानिध्य में पधार चुकी हूँ कन्हैया, मैं आपका साक्षात्कार करना चाहती हूँ। भगवान रास क्यों रचा रहे हैं? श्री ठाकुर जी रास की तैयारी कर रहे हैं। कामदेव को परास्त करने के लिए भगवान
रास की पावन लीला करने को जो ही ब्रज की गोपिकाओं का सुंदर भाव देखा ना, दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपिकाओं के बीच में श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और उस कलकल नादनी यमुना की पावन तट पर श्री भगवान ने जैसे ही गोपिकाओं के गले में गलवैया डाल करके नृत्य करना प्रारंभ किया, देव वृंद भी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। देवादिदेव महादेव भी उस नृत्य में सम्मिलित होने के लिए पधारे। आइए